इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिकीय स्तूप। प्रकृति में 3 तरीके के जो पारिस्थितिकीय स्तूप हैं वो पाए जाते हैं। पहला पिरामिड्स ऑफ नंबर, इस प्रकार के अंतर्गत संख्या स्तूप आते हैं। इसमें उनकी संख्या को काउंट करके स्तूप बनाए जाते हैं। सेकेंड वन बायोमास पिरामिड, इसमें जीव परिमाण न दर्शाकर उनका जीव भार दर्शाते हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो होता है सीधा होता है, और वाटर इकोसिस्टम का जो उल्टा होता है। साथ ही एनर्जी पिरामिड यह हमेशा सीधा होता है। बात करें संख्या स्तूप की, तो भोजन श्रृंखला के निम्नतर अंत पर प्राणी सर्वाधिक होते हैं। आगे की कड़ियों में तो मांसाहारी की संख्या कम होती जाती है, और जब तक ऊपरी अंत पर मांसाहारी की संख्या बहुत कम ही रहती है। इस अवधारणा को संख्याओं का पिरामिड कहते हैं। साथ ही प्रकृति में निम्न 3 प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं जो संख्या स्तूप होते हैं। संख्या स्तूप को चार्ल्स एल्टन ने दिया, इसलिए एल्टोनियन स्तूप भी कहते हैं। इसमें 3 प्रकारों में प्रथम प्रकार के अंतर्गत वे संख्या स्तूप आते हैं या वे नंबर पिरामिड आते हैं जिनमें प्राथमिक सृजक या प्रोड्यूसर्स की संख्या उत्तरोत्तर भोजन स्तरों में पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्रमशः घटती जाती है। जब जो सृजक पादप एक विशाल वृक्ष हो तो उसके प्रथम उपभोक्ता स्तर के प्राणियों की संख्या अत्यधिक होगी, और क्रमशः उत्तरोत्तर भोजन स्तरों के जीवों की संख्या घटती जाती है। तीसरे प्रकार का जो विलोम संख्या स्तूप है वो परजीवियों से या परोपजीवियों से गठित भोजन श्रृंखला में पाया जाता है, क्योंकि एक ही सृजक पादप या अन्य किसी भी जीव पर पाए जाने वाले परोप जो जीवी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और संख्या भी परोपजीवी संख्या से कम होते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, समुद्र में देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, उनको खाने वाले कंज्यूमर्स जो फर्स्ट कंज्यूमर है वो कम होंगे, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो स्मॉल फिशेस होगी वो उनसे भी कम होगी, और सबसे लास्ट में जो टॉप कंज्यूमर्स होगी वो फिश भी उनके अंदर कम। इसमें प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा होंगे, फर्स्ट कंज्यूमर कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर उनसे कम होंगे, और टॉप कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ही कम या 1-2 होते हैं। तो समुद्र में जो संख्याओं का पिरामिड है वो सीधा होता है। आगे बात करें पिरामिड्स ऑफ बायोमास, यह किसी एक समय पर उपस्थित इकाई ऊर्जा के जो पूर्ण शुष्क भार पर आधारित होता है, क्योंकि जब आहार श्रृंखला के प्रत्येक संयोजन पद पर कुछ ऊर्जा व कुछ पदार्थ नष्ट होता है तो जैविक पिंड अर्थात बायोमास की पूर्ण मात्रा में प्रारंभिक पदों से अंतिम पदों तक कमी हो जाती है, जैसा कि मैराइन एवं स्थलीय समुदायों में दर्शाया गया है। अगर हम उनको देखें, इसमें हम देखेंगे समुद्री समुदाय में जो जीव पिंड का पिरामिड है, देखिए फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा होंगे, जू प्लैंक्टन उनसे कम होंगे, और वॉर्म और मोलस्क कम होंगे, और टॉप लेवल पे जो फिश हैं वो भी कम होंगे। धरती के समुदाय में बायोमास के पिरामिड को देखें तो ऑटोट्रॉप्स जो स्वयं भोजन बनाने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, हर्बीवोरस उससे कम, प्राइमरी कार्निवोरस वो कम, और सेकेंडरी कार्निवोरस उनसे कम, और टर्सरी कार्निवोरस या टो कंज्यूमर्स हम कहें या कीस्टोन स्पीसीज वो सबसे कम होंगे। इस तरीके से जो बायोमास का पिरामिड है वो सीधा होगा। पारिस्थितिकी स्तूप के माध्यम से भोजन श्रृंखला एवं प्रत्येक भोजन स्तर के जीवों की
पारस्परिक संबंधों को प्रकट करने का एक अच्छा प्रयास। बायोमास का पिरामिड है। जीव भार का स्तूप भी दो प्रकार का हो सकता है, सीधा स्तूप जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में पाया जाता है, और विलोम या उल्टा स्तूप जो प्राय जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट वन, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में सृजन स्तर पर जीव भार सर्वाधिक एवं उत्तरोत्तर स्तरों का जीव भार क्रमशः बढ़ता जाता है। जैसे प्रथम भोजन स्तर पर ज़्यादा, द्वितीय पर उससे उससे कम और फिर कम। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में सृजन स्तर पर जो प्लैंकटन है उनका जीव भार सबसे कम होता है और जीव भार सबसे कम है, इस वजह सबसे नीचे, फिर सेकंड और थर्ड पे। देखिए आगे देखिए ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊर्जा का जो है खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पद पर जो प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के अतिरिक्त विभिन्न जीवों द्वारा ऊर्जा ट्रांसफर में किए गए सही कार्य को दर्शाता है। ऊर्जा के पिरामिड को देखें तो यह ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार होता है। इसमें प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है तो ह्रास होती रहती है, और जो पहला ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें सब ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए ऊर्जा का प्रारंभ हमेशा सीधा होगा यूनिवर्सल रूप से। ऊर्जा का पिरामिड अतिरिक्त जो बात करी हमने अभी, जब भार की पिरामिड, थैंक यू। तो इस तरीके से पिरामिड्स का आप देखेंगे